हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो। यूपी एनएचएम नर्स भर्ती 2022 दोस्तों यूपी एनएचएम की तरफ से 17,291 पदों पर नर्सिंग एएनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और आप लोग दोस्तों 12 दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आपको बता दें, स्पेशल वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यह दोस्तों स्पेशल वीडियो 1 है और इसमें जो है एनयूएचएम प्रोग्राम के बारे में A to Z सारी जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो में बात करेंगे एनयूएचएम प्रोग्राम के बारे में, जिसमें दोस्तों कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से पोजीशन है, टोटल कितनी वैकेंसी है, सैलरी कितनी मिलेगी, इसके साथ ही दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और बताएंगे कि आपको कि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जहां पे वैकेंसी ज़्यादा है और ऐसे टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जहां पे वैकेंसी कम है। तो इन सभी की जानकारी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली है। यह वीडियो दोस्तों बता दें आपको स्पेशल एनयूएचएम प्रोग्राम के ऊपर बनाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी वीडियो जो है डीएचएस प्रोग्राम पे आएगी। तो अगर आप लोग जो है एनयूएचएम प्रोग्राम के बारे में A to Z सारी जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको A to Z सारी जानकारी देने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फुल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है और इस नोटिफिकेशन के अनुसार मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल सारी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट SPMU नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट फॉर 17,000 प्लस कंट्रैक्चुअल वैकेंसी। डेट मेंशन है 26 नवंबर 2022 और यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर दिया गया है। ऊपर देख लो यहाँ पे SPMU क्लियर। दोस्तों यह नोटिफिकेशन है 44 पेज का नोटिफिकेशन दोस्तों पब्लिश किया गया है। अब यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे नंबर 1 एनयूएचएम प्रोग्राम में और स्टाफ नर्स के यहाँ पे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इसकी जानकारी देंगे, लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे देंगे, एएनएम के देंगे और फार्मासिस्ट की यहाँ पे देने वाले हैं। यानी कि 4 पोजीशन की यहाँ पे जो है इस प्रोग्राम में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो सभी लोग यानी कि नर्सिंग वाले, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और एएनएम वाले, जी हाँ सभी लोग इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एनयूएचएम प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट की बात करते हैं तो नंबर 1 आप लोगों का स्टाफ नर्स है। इसमें 684 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी के लिए 305 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 164 वैकेंसी, एससी के लिए 161 वैकेंसी, एसटी के लिए 16 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी के लिए 15 वैकेंसी है और इसमें सैलरी जो है 19,101 रुपये मिलने वाली है। क्लियर। अब बात करते हैं नंबर 2 लैब टेक्नीशियन की। तो लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे टोटल 282 वैकेंसी है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 121 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसी और ओबीसी के लिए 73 वैकेंसी, एससी के लिए 71 वैकेंसी, एसटी के लिए 7 वैकेंसी और पीडब्ल्यूडी के लिए 4 वैकेंसी। इसमें दोस्तों सैलरी जो है 13,666 रुपये आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए। तो इसमें टोटल 209 वैकेंसी है और यूआर कैटेगरी के लिए 97 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 49 वैकेंसी, एससी के लिए 46 वैकेंसी, एसटी के लिए 7 वैकेंसी और पीडब्ल्यूडी के लिए 4 वैकेंसी। इसमें दोस्तों सैलरी मिलेगी 19,101 रुपये। और अब बात करते हैं एएनएम के लिए। तो देखिए एएनएम के लिए 807 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी के लिए 358 यहाँ पे वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, 49 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में है और 203 वैकेंसी ओबीसी में है, 168 वैकेंसी एससी के लिए, 29 वैकेंसी एसटी के लिए है और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे एएनएम में वैकेंसी नहीं है। एएनएम को सैलरी जो है एनयूएचएम प्रोग्राम में 10,915 रुपये मिलने वाली है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी की जानकारी हमने आपको दे दी है, टोटल कितनी वैकेंसी इसकी जानकारी दे दी है, कौन कौन से पोजीशन इसकी जानकारी दे दी है, सैलरी कितनी मिलेगी इसकी भी जानकारी यहाँ पे हमने दे दी है। अब बात करेंगे एनयूएचएम प्रोग्राम में स्टाफ नर्स की जो 684 वैकेंसी है, इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वैकेंसी कम है। जी हाँ, इसके बाद बात करेंगे लैब टेक्नीशियन की, फिर फार्मासिस्ट की और फिर एएनएम की। क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोग देखोगे तो स्टाफ नर्स वैकेंट पोजीशन NUHM, तो हम बात करेंगे स्टाफ नर्स के लिए। जी हाँ, NUHM के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो नर्सिंग है NUHM में, जिसमें टोटल आप लोग देखोगे तो आपको बता दें 684 वैकेंसी है और टोटल यहाँ पे 71 डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं है। क्लियर है। अब आप लोग देख लेना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं है। तो 71 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं है। बाकी टोटल 684 वैकेंसी नर्सिंग के लिए NUHM प्रोग्राम में है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी देखते हैं, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले आगरा में दोस्तों 25 वैकेंसी है, मैनपुरी में 3 वैकेंसी है, मथुरा में 10 वैकेंसी, फिरोजाबाद में 11 वैकेंसी, अलीगढ़ में 23 वैकेंसी, एटा में 5 वैकेंसी, कासगंज में दोस्तों 7 वैकेंसी, हाथरस में 8 वैकेंसी, फतेहपुर में 5 वैकेंसी, कौशाम्बी में दोस्तों 5 वैकेंसी है, प्रतापगढ़ में 4 वैकेंसी, प्रयागराज में 17 वैकेंसी, बरेली में 12 वैकेंसी, शाहजहांपुर में 15 वैकेंसी है और बदायूं में दोस्तों 8 वैकेंसी, पीलीभीत में 6 वैकेंसी, जालौन में 4 वैकेंसी, झांसी में 8 वैकेंसी, ललितपुर में 1 वैकेंसी, चित्रकूट में 1 वैकेंसी, हमीरपुर में दोस्तों 5 वैकेंसी, महोबा में 1 वैकेंसी, बांदा में 5 वैकेंसी, अयोध्या में 8 वैकेंसी, सुल्तानपुर में 1 वैकेंसी, अम्बेडकर नगर में 5 वैकेंसी, गोंडा में 3 वैकेंसी, बाराबंकी में दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो 1 वैकेंसी है और बहराइच में जो है 6 वैकेंसी, बलरामपुर में 2 वैकेंसी है, आजमगढ़ में 4 वैकेंसी, मऊ में 2 वैकेंसी, बलिया में 12 वैकेंसी, गोरखपुर में 23 वैकेंसी, देवरिया में दोस्तों 4 वैकेंसी है और कुशीनगर में 9 वैकेंसी, बस्ती में 1 वैकेंसी, सिद्धार्थनगर में 13 वैकेंसी, संत कबीर नगर में 6 वैकेंसी, कानपुर नगर में 28 वैकेंसी, कानपुर देहात में 2 वैकेंसी, कन्नौज में 4 वैकेंसी है, इटावा में दोस्तों 6 वैकेंसी, औरैया में देखिए 1 वैकेंसी, फर्रुखाबाद में 1 वैकेंसी, लखनऊ में 36 वैकेंसी है और लखीमपुर खीरी में दोस्तों 8 वैकेंसी, हरदोई में 7 वैकेंसी, रायबरेली में 2 वैकेंसी, सीतापुर में 6 वैकेंसी है, उन्नाव में 12 वैकेंसी है, मेरठ में दोस्तों यहाँ पे देखोगे 30 वैकेंसी है और गाजियाबाद में 67 वैकेंसी है। इसे हाईलाइट कर लो, क्लियर है। गाजियाबाद में देखिए 67 वैकेंसी है, गौतम बुद्ध नगर में 10 वैकेंसी, बागपत में 1 वैकेंसी, बुलंदशहर में 5 वैकेंसी, हापुड़ में 7 वैकेंसी, सहारनपुर में 22 वैकेंसी है और इसके बाद देखिए मुजफ्फरनगर में 8 वैकेंसी, शामली में 4 वैकेंसी, मुरादाबाद में 30 वैकेंसी, बिजनौर में 8 वैकेंसी, रामपुर में 11 वैकेंसी, अमरोहा में 8 वैकेंसी और संभल में दोस्तों 4 वैकेंसी है, मिर्ज़ापुर में 3 वैकेंसी, भदोही में देखिएगा तो 4 वैकेंसी, सोनभद्र में 1 वैकेंसी, वाराणसी में 53 वैकेंसी, गाजीपुर में 1 वैकेंसी और जौनपुर में 5 वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको बता देते हैं टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। तो एक तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लो, सबसे पहले यहाँ पे नोट करते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो पेज नंबर 1 है, यहाँ पे आप लोग नीचे आओगे तो गाजियाबाद की तो मैंने आपको बता दिया है नंबर 1, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 67 वैकेंसी है, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। फिर दोस्तों वाराणसी नंबर 2, यहाँ पे वाराणसी में 53 वैकेंसी है, क्लियर है। इसके बाद दोस्तों आप लोग ऊपर देखोगे लखनऊ में 36 वैकेंसी है। इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो आपके जो है मेरठ में 30 वैकेंसी है और दोस्तों मुरादाबाद में 30 वैकेंसी है। तो नंबर 1 आपको बता दें गाजियाबाद, गाजियाबाद में 67 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 आप लोगों का जो है वाराणसी में दोस्तों 53 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों लखनऊ में जो है नंबर 3 लखनऊ में 36 वैकेंसी है और नंबर 4 दोस्तों मेरठ में जो है 30 वैकेंसी है और 5 मुरादाबाद में दोस्तों यहाँ पे जो है आपकी 30 वैकेंसी है। तो 67 वैकेंसी, 53 वैकेंसी, 36 वैकेंसी, 30 ऐसे टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे कि यहाँ पे हैं टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट, एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद और मेरठ, ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, यानी NUHM नर्सिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे 684 वैकेंसी है, क्लियर है। बाकी गाजीपुर में 1 वैकेंसी है, सोनभद्र में 1 ही वैकेंसी है, बुलंदशहर में 1 वैकेंसी है। ये बिल्कुल दोस्तों टॉप 5 से जिसमें जहाँ पे बहुत ही कम वैकेंसी, यानी 1 वैकेंसी है। तो आप लोग देख लेना, बस्ती में भी 1 वैकेंसी है, औरैया और फर्रुखाबाद में भी 1 वैकेंसी है और बाराबंकी में 1 वैकेंसी है
और बाराबंकी में एक वैकेंसी के साथ सुल्तानपुर में एक वैकेंसी, चित्रकूट, ललितपुर में एक एक वैकेंसी है। तो ऐसे देख सकते हो यहाँ पे कि एक एक वैकेंसी है जो कि बहुत ही कम वैकेंसी है। इसे मान लो कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वैकेंसी बहुत ही कम है, तो ये आप लोग काउंट कर लेना। बाकी मैंने आपको टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है जानकारी दे दिया है। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट एलोपैथिक के बारे में। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट एलोपैथिक वैकेंट पोजीशन NUHM में जो है टोटल कितने यहाँ पे वैकेंसी है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो 209 वैकेंसी है। और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं तो 65 डिस्ट्रिक्ट हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं है, बाकी 65 डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे आगरा में 6 वैकेंसी है, मथुरा में 4 वैकेंसी, अलीगढ़ में 4 वैकेंसी है, अयोध्या में 1 वैकेंसी, आजमगढ़ में 1 वैकेंसी, प्रयागराज में 3 वैकेंसी, बरेली में 12 वैकेंसी, बहराइच में 2 वैकेंसी और भदोही में दोस्तों 2 वैकेंसी है। और शाहजहाँपुर में 2 वैकेंसी, झांसी में 1 वैकेंसी, जालौन में 1 वैकेंसी, जौनपुर में 1 वैकेंसी और हमीरपुर में 2 वैकेंसी, हाथरस में 3 वैकेंसी, हरदोई में 3 वैकेंसी है। और नीचे आओगे तो हापुड़ में 3 वैकेंसी है, बांदा में 2 वैकेंसी, बदायूं में दोस्तों 1 वैकेंसी, अम्बेडकर नगर में 3 वैकेंसी, बाराबंकी में 1 वैकेंसी, बलिया में 1 वैकेंसी, बलरामपुर में 1 वैकेंसी, एटा में 2 वैकेंसी। बाकी यहाँ पे देखोगे तो इटावा और गोंडा में 1 वैकेंसी, गोरखपुर में 2 वैकेंसी, 7 वैकेंसी, सिद्धार्थनगर में, संत कबीर नगर में 3 वैकेंसी, कानपुर नगर में 10 वैकेंसी, कानपुर देहात में 1 वैकेंसी, कासगंज में 2 वैकेंसी। और इसके बाद दोस्तों कौशाम्बी में 2 वैकेंसी, कुशीनगर में 4 वैकेंसी है, कन्नौज में 1 वैकेंसी, औरैया में 1 वैकेंसी, फर्रुखाबाद में 2 वैकेंसी, फिरोजाबाद में 2 वैकेंसी, फतेहपुर में 1 वैकेंसी, लखनऊ में 6 वैकेंसी, लखीमपुर खीरी में 3 वैकेंसी है और सीतापुर में 4 वैकेंसी, मेरठ में दोस्तों 18 वैकेंसी, मैनपुरी में 1 वैकेंसी, मऊ में 1 वैकेंसी, गाजियाबाद में 24 वैकेंसी, गौतम बुद्ध नगर में 3 वैकेंसी और बुलंदशहर में 2 वैकेंसी है, सहारनपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में 2-2 वैकेंसी, बिजनौर में 5 वैकेंसी, रामपुर में 4 वैकेंसी, रायबरेली में 1 वैकेंसी, अमरोहा में 3 वैकेंसी, मिर्जापुर में 2 वैकेंसी है। और इसी तरह से प्रतापगढ़, सोनभद्र, शामली में 2-2 वैकेंसी, संभल में 1 वैकेंसी, वाराणसी में 10 वैकेंसी, चंदौली में 1 वैकेंसी है और इसके बाद दोस्तों गाजीपुर में 1 वैकेंसी, उन्नाव में 3 वैकेंसी है। तो जहाँ पे वैकेंसी 1 है ये बहुत ही कम वैकेंसी है, उसको आप लोग बिल्कुल दोस्तों ऐसा डिस्ट्रिक्ट मान लो जहाँ पे बहुत ही कम वैकेंसी है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे काउंट आप लोग कर लेना। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 1 वैकेंसी है। अब बात करते हैं टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। तो आपको पता चल चुका होगा कि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 कौन है? गाजियाबाद है। गाजियाबाद में 24 वैकेंसी, फिर दोस्तों मेरठ में 18 वैकेंसी है। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों कानपुर नगर में 10 वैकेंसी है और वाराणसी में 10 वैकेंसी है। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट हैं और बरेली में 12 वैकेंसी है। तो यहाँ पे एक बार नोट कर लो दोस्तों, देखिएगा तो नंबर 1 दोस्तों गाजियाबाद, नंबर 1 गाजियाबाद में 24 वैकेंसी, नंबर 2 दोस्तों मेरठ में 18 वैकेंसी है और नंबर 3 दोस्तों बरेली में जो है 12 वैकेंसी है और इसके बाद दोस्तों वाराणसी में 10 वैकेंसी है और फिर दोस्तों आप लोगों का कानपुर नगर में 10 वैकेंसी है। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। हम बात करें फार्मासिस्ट एलोपैथिक NUHM प्रोग्राम जहाँ पे टोटल 209 वैकेंसी है। क्लियर? अब बात करते हैं दोस्तों ELT वैकेंट पोजीशन NUHM। अब बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। तो लैब टेक्नीशियन में दोस्तों टोटल कितनी वैकेंसी है हम आपको बता देते हैं। लैब टेक्नीशियन में टोटल 282 वैकेंसी है और इसमें 66 डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर? 66 डिस्ट्रिक्ट है। 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे वैकेंसी बिल्कुल नहीं है और 66 डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है। अब यहाँ पे देखिएगा तो बात करते हैं एक बार हम, आगरा में 12 वैकेंसी है, मैनपुरी में 1 वैकेंसी, अलीगढ़ में 6 वैकेंसी है, अम्बेडकर नगर में 3 वैकेंसी, औरैया में 1 वैकेंसी। बात करें लैब टेक्नीशियन के लिए, अयोध्या में 3 वैकेंसी, आजमगढ़ में 3 वैकेंसी, बागपत में 2 वैकेंसी, बलरामपुर में 2 वैकेंसी। इसके बाद दोस्तों बांदा में 2 वैकेंसी, बाराबंकी में 2 वैकेंसी, बरेली में 10 वैकेंसी, बहराइच में 2 वैकेंसी, बदायूं में 1 वैकेंसी, भदोही में 2 वैकेंसी, बिजनौर में 5 वैकेंसी, बुलंदशहर में 2 वैकेंसी, देवरिया में 1 वैकेंसी, एटा में 3 वैकेंसी, इटावा में 2 वैकेंसी। इसके बाद दोस्तों फर्रुखाबाद में देखिए 3 वैकेंसी, फतेहपुर में 2 वैकेंसी, फिरोजाबाद में 5 वैकेंसी, गौतम बुद्ध नगर में 4 वैकेंसी, गाजियाबाद में 14 वैकेंसी है, गोंडा में 2 वैकेंसी, गोरखपुर में 2 वैकेंसी, हमीरपुर में 2 वैकेंसी, हापुड़ में 4 वैकेंसी, हरदोई में 4 वैकेंसी है। और फिर दोस्तों देखिएगा तो हरदोई, हाथरस, अमरोहा में 4 वैकेंसी, अमरोहा में 3 वैकेंसी, जालौन में 4 वैकेंसी, जौनपुर में 4 वैकेंसी, झांसी में 4 वैकेंसी, कन्नौज में 3 वैकेंसी, कानपुर नगर में 23 वैकेंसी से हाईलाइट कर लो। कानपुर नगर में 23 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों कानपुर देहात में 1 वैकेंसी, कासगंज में 3 वैकेंसी, लखीमपुर खीरी में 6 वैकेंसी है और कौशाम्बी में दोस्तों 2 वैकेंसी, कुशीनगर में 4 वैकेंसी, ललितपुर में 1 वैकेंसी, लखनऊ हाईलाइट कर लो, लखनऊ में 19 वैकेंसी, महोबा में 1 वैकेंसी, मऊ में 1 वैकेंसी, मथुरा में 3 वैकेंसी, मेरठ में 12 वैकेंसी, मिर्जापुर में 2 वैकेंसी, मुरादाबाद में 9 वैकेंसी। इसके बाद दोस्तों मुजफ्फरनगर में 3 वैकेंसी, 4 वैकेंसी पीलीभीत में है, प्रतापगढ़ में 3 वैकेंसी, प्रयागराज में 9 वैकेंसी, रामपुर में 4 वैकेंसी, रायबरेली में 1 वैकेंसी, सहारनपुर में 6 वैकेंसी, संत कबीर नगर में 3 वैकेंसी है और शाहजहाँपुर में 3 वैकेंसी, संभल में 1 वैकेंसी, शामली में 4 वैकेंसी,
सीतापुर में 4 वैकेंसी, सोनभद्र में 3 वैकेंसी, सिद्धार्थनगर में 6 वैकेंसी, वाराणसी में 9 वैकेंसी और उन्नाव में दोस्तों 3 वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पे है तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, हाईलाइट कर लो। लखनऊ में 19 वैकेंसी है, मेरठ में दोस्तों 12 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा कानपुर नगर में 23 वैकेंसी है। तो कानपुर नगर में दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, फिर आगरा में 12 वैकेंसी है और बरेली में 10 वैकेंसी है और गाजियाबाद में 14 वैकेंसी है। तो ये दोस्तों टॉप यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। लेकिन नंबर 1 दोस्तों कानपुर नगर में दोस्तों कानपुर नगर में जो है देखिए 23 वैकेंसी है। नंबर 2 पे जो है आपका दोस्तों लखनऊ 19 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों अगर नंबर 3 की हम बात कर भी लेते हैं तो नंबर 3 दोस्तों आपका गाजियाबाद में 14 वैकेंसी है और फिर दोस्तों आप लोगों का बरेली में 10 वैकेंसी है और आगरा में 12 वैकेंसी है। तो ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लास्ट में एनएम के लिए बात करते हैं। एनएम के लिए देखिए एनएम वैकेंट पोजीशन एनएम और एनएम में टोटल कितनी वैकेंसी है तो एनएम की अगर हम बात कर लेते हैं एनएम में टोटल 807 वैकेंसी है। यहाँ पे 62 डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर दोस्तों, 62 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऐसे जो है 13 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे वैकेंसी नहीं है। एनएम एनयूएचएम प्रोग्राम में 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बिल्कुल वैकेंसी नहीं है। बाकी 62 डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे वैकेंसी है। तो 62 डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है और 13 डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं है। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही फास्ट वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, माफ़ करना। वैसे मिस्टेक नहीं होगी, बाकी आप लोग अच्छे से वीडियो यहाँ पे देखो। अब हम बात करते हैं एनएम के लिए। तो एनएम में देखिए आगरा में 28 वैकेंसी है, मथुरा में 15 वैकेंसी, फिरोजाबाद में 14 वैकेंसी, अलीगढ़ में 17 वैकेंसी, हाथरस में 17 वैकेंसी, एटा में 10 वैकेंसी है और फिर दोस्तों कासगंज में 10 वैकेंसी, फतेहपुर में 5 वैकेंसी, कौशाम्बी में 10 वैकेंसी, प्रतापगढ़ में 11 वैकेंसी, प्रयागराज में 11 वैकेंसी, बरेली में 33 वैकेंसी, शाहजहांपुर में 8 वैकेंसी, बदायूं में 10 वैकेंसी, पीलीभीत में 17 वैकेंसी, जालौर में 7 वैकेंसी है और झांसी में 2 वैकेंसी, ललितपुर में 1 वैकेंसी, हमीरपुर में 6 वैकेंसी, बांदा में 6 वैकेंसी, अयोध्या में 6 वैकेंसी, बाराबंकी में 3 वैकेंसी, गोंडा में 9 वैकेंसी है और बहराइच में 210 वैकेंसी, बलरामपुर में 6 वैकेंसी है, आजमगढ़ में 5 वैकेंसी, मऊ में 5 वैकेंसी, कुशीनगर में 20 वैकेंसी, सिद्धार्थनगर में 32 वैकेंसी, संत कबीर नगर में 10 वैकेंसी, कानपुर नगर में 30 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों कानपुर देहात में 5 वैकेंसी, कन्नौज में 5 वैकेंसी, इटावा में 5 वैकेंसी, औरैया में 7 वैकेंसी, फर्रुखाबाद में 12 वैकेंसी, लखनऊ में 15 वैकेंसी, लखीमपुर खीरी में 19 वैकेंसी, हरदोई में दोस्तों देखोगे 15 वैकेंसी, रायबरेली में 5 वैकेंसी, सीतापुर में 11 वैकेंसी, उन्नाव में 18 वैकेंसी, मेरठ में 38 वैकेंसी है, 38 वैकेंसी है, गाजियाबाद में 58 वैकेंसी है। गाजियाबाद में वैकेंसी ज़्यादा है, जी हाँ, ये मान के चलिए। गौतम बुद्ध नगर में 19 वैकेंसी, बागपत में 4 वैकेंसी, बुलंदशहर में 8 वैकेंसी, हापुड़ में 19 वैकेंसी, सहारनपुर में 13 वैकेंसी, मुजफ्फरनगर में 16 वैकेंसी, शामली में 12 वैकेंसी, मुरादाबाद में 15 वैकेंसी, मैनपुरी में 5 वैकेंसी, बिजनौर में 19 वैकेंसी, रामपुर में 19 वैकेंसी, अमरोहा में 6 वैकेंसी, संभल में 5 वैकेंसी, जौनपुर में 5 वैकेंसी, भदोही में 10 वैकेंसी, मिर्जापुर में 6 वैकेंसी, सोनभद्र में 10 वैकेंसी और वाराणसी में दोस्तों 29 वैकेंसी है। तो अब यहाँ पे टॉप पे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे देखिए वैकेंसी ज़्यादा है। तो वैसे तो गाजियाबाद और मेरठ में जो है वैकेंसी ज़्यादा है। तो नंबर 1 गाजियाबाद में 58 वैकेंसी, नंबर 2 दोस्तों मेरठ में 38 वैकेंसी है। इसके बाद जो है कानपुर नगर में 30 वैकेंसी है, सिद्धार्थनगर में दोस्तों 32 वैकेंसी है और बरेली में 33 वैकेंसी है। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वैकेंसी दोस्तों ज़्यादा है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। हमने आपको एनयूएचएम प्रोग्राम में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बाई मिस्टेक कोई गलती हो जाती है उसे माफ़ करना। अगर कोई भी और भी डाउट है नीचे आप लोग कमेंट कर दो। थैंक यू दोस्तों।